हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएसटी स्टडी लैब। और आज का चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट फुटप्रिंट से। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है। तो ये चैप्टर कुछ ऐसे शुरू होता है। हॉरेंस डैम्बी जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं, वो एक ऑनेस्ट सिटीजन थे जो 50 साल के थे और एक अनमैरिड पर्सन थे। और उनका एक हाउसकीपर था जो उनकी हेल्थ के बारे में बहुत फिक्र करता था। वैसे तो जो डैम्बी थे, हॉरेंस डैम्बी, वो काफ़ी अच्छे थे, दिखते थे और बहुत ही अच्छे तरह से रहते थे और बहुत ही खुशमिजाज तरह के व्यक्ति थे। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम था, समर में उन्हें कभी कभी फीवर आ जाया करता था। हॉरेस डैनबाई का एक लॉग बनाने का बिजनेस था और उसमें उन्हें 2 हेल्पर्स हेल्प भी करते थे। हॉरेस डैनबाई जो थे वो बहुत ही अच्छे और रिस्पेक्टफुल इंसान थे। हाँ, पर उन्हें बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं कहा जा सकता। 100% ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 15 साल पहले हॉरेस डेनबाई को सज़ा मिली थी, वो भी प्रिजन लाइब्रेरी में। ये इनकी पहली और आखिरी सज़ा थी, इसलिए क्योंकि हॉरेस को रेयर और एक्सपेंसिव बुक पढ़ने का काफ़ी शौक था और इसलिए ये हर साल लगभग एक सेफ चुरा लिया करते थे बुक से भरा, और इसलिए इन्हें जेल भी हुई थी। हॉरेस इतना बुक तो चुरा लिया करते थे कि वो पूरा 366 डेज़ यानी कि पूरा 12 महीना अच्छी तरह से पढ़ ले। और इवन कि उन्हें जो इसमें से बुक पसंद आता था वो एजेंट के ज़रिए मंगवा भी लेते थे। अब ये बात आती है जुलाई की। सनशाइन वाला जुलाई चल रहा था, बहुत ही ब्राइट सनशाइन था और वो पिछले 2 हफ्ता से प्लानिंग कर रहे थे एकदम सक्सेसफुल रॉबरी का, जो उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा सक्सेसफुल रॉबरी होने वाला था। वो जो हॉरेंस थे वो सॉ टावर ग्रेंज एक घर है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले रहे थे और उस घर के बारे में डीपली जान रहे थे। उस घर में कितना रूम है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसा है, उस घर का पाथ कैसा है और उस घर में गार्डन कितना बड़ा है, ऐसे वगैरह वगैरह। वो जो घर था सॉ टावर ग्रेंज में, उसके जो मालिक थे वो सभी लंदन में थे। उस घर का पूरा फैमिली लंदन में रहता था। उस घर में 2 सर्वेंट रहते थे, पर वो दोनों सर्वेंट बाहर जा रहे थे और ये मौका मिलता है हॉरेंस को उस घर में अंदर घुसने का। तो हॉरेंस पीछे वाले जो दीवार होता है, गार्डन के पीछे वाली दीवार, उससे चढ़ के अंदर आते हैं। हॉरेंस अच्छा तरह से पैकिंग करके आए हुए रहते हैं और उनके पीठ में एक बैकपैक भी रहता है। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें 15,000 पाउंड का जो ज्वेलर्स होता है वो मिलता है सेफ के अंदर। इतने सारे ज्वेलर्स देख के वो सोचते हैं अगर वो हर रात एक एक भी बेचेंगे तो उन्हें 5,000 पाउंड, 5,000 रुपये मिल ही जाएंगे, जो इनफ है उन्हें हैप्पी रखने के लिए। और इवन की बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स भी आने वाली थी ऑटम में, तो उसके लिए उन्हें पैसे तो चाहिए ही थे, तो वो ऐसा करने के बारे में सोचते हैं। हॉरेंस ने देखा था वो जो हाउसकीपर थे, वो जो सर्वेंट थे, उन्होंने चाबी किचन के डोर के हुक में लगा के रखा था। तो वो अपने पेयर ऑफ ग्लोव्स अपने बैग से निकालते हैं, उस चाबी को लेते हैं और डोर खोलते हैं एकदम केयरफुल, बिना कोई फुटप्रिंट्स छोड़े हुए। एक कुत्ता किचन में सोया हुआ रहता है और वो हल्का सा आवाज़ करता है और अपना जो टेल होता है उसे धीरे से हल्के से हिलाता है एकदम फ्रेंडली वे में। शायद वो कुत्ता उनसे दोस्ती करना चाह रहा होगा। हॉरेंस को पता था कि कुत्तों के साथ कैसा बिहेव करना है। हॉरेंस ने उस कुत्ते का असली नाम लिया, ऑल राइट सेरी। और इस तरह से वो कुत्ता बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कोई भी कुत्ते को एकदम फ्रेंडली वे में उसका नाम लेते हुए, अपना लव दिखाते हुए अगर आप बोलते हैं तो वो साउट नहीं करेगा और वो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेगा। वही हुआ। फिर हॉरेंस सोचने लगते हैं कि वहाँ पे इतनी सारी पेंटिंग है तो वो क्यों ना पेंटिंग ही चुरा ले, क्योंकि वो जो पैसा होता है, वो जो ज्वेलर्स होता है, वो सब ड्राइंग रूम के पीछे रखा रहता है। पर फिर वो सोचते हैं नहीं नहीं, बुक ही सही रहेगा, क्योंकि उन्हें बुक पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो सोचते हैं 365 डेज़ है तो इसमें बुक ही पढ़ना सही रहेगा। तभी उनके बगल में एक टेबल रखा रहता है और उस टेबल में एक बॉल होता है और बॉल के अंदर फ्लावर होता है। उस फ्लावर की वजह से वो जो हॉरेंस होते हैं उन्हें छींक आने लगता है और वो हल्का सा छींक भी देते हैं। फिर वो अपना बैग को अच्छी तरह से अरेंज करते हैं, अपने टूल्स को अच्छी तरह से अरेंज करते हैं और फिर वो टाइम देखते हैं और कहते हैं कि अभी 4 घंटा बचा है उस सर्वेंट को रिटर्न करने के लिए, तो उन्हें 4 घंटा के अंदर ये सब काम करके वहाँ से निकलना था। फ्रेंड्स सोचते हैं ये कोई बड़ी बात तो नहीं होगी उस सेफ का लॉक खोलना, क्योंकि वैसे भी उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उस लॉक के साथ ही बिताई है, लॉकों के साथ ही बिताई है, क्योंकि उनका खुद का
लॉक्स का बिजनेस था। और फिर से वो स्नीज करते हैं उन फ्लावर्स के वजह से। फिर हॉरेंस बोलते हैं लोग कितने फुलिश होते हैं, कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास बहुत सारी वैल्यूबल थिंग होती हैं। वो फिर कहते हैं एक मैगज़ीन वाले ने तो इस घर के बारे में सब कुछ बता दिया था, इस घर के रूम के बारे में, इस घर के अंदर के पिक्चर्स के बारे में। इवन कि वहाँ के राइटर, उस मैगज़ीन के राइटर ने यहाँ तक लिख दिया था कि पेंटिंग के पीछे ही सेफ है। सब कुछ तो वहाँ पे ठीक चल रहा था सिवाय उस फ्लावर के, जिसके वजह से हॉरेंस को बार बार छींक आ रही होती है। इसलिए हॉरेंस अपने नाक को हैंकरचीफ से ढक लेते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि हॉरेंस के पीछे से आवाज़ आता है, क्या आपको कोल्ड है या फिर फीवर। तभी जल्दी जल्दी में हॉरेंस को कुछ समझ नहीं आता है। वह बोलता है कि मुझे ये फीवर है, यानी कि एलर्जी है। और वो बार बार खांसने लगते हैं। अरे यार, अचानक से ये कौन सा बंदी आ गई या बंदा आ गया पीछे। ये सब कुछ चल ही रहता है कि फिर से आवाज़ आता है और वो कहती है कि ये सब तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो। तुम चाहो तो ये सब कुछ ठीक कर सकते हो, जैसे कि तुम ये जान लो कि तुम्हें किस प्लांट से एलर्जी है, या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि कोई अच्छे डॉक्टर को जाके दिखा लो, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। इस बार आवाज़ शायद ऊपर से आ रही होती है। वो लेडी का काफ़ी अच्छा वॉइस होता है और काफ़ी सुंदर दिख रही होती है। और वो जो हॉरेंस होते हैं वो उन्हें देख के बोलते हैं वाह कितनी प्रिटी लड़की है। और वो बिल्कुल रेड ड्रेस में होती है और वो धीरे धीरे चल के फायर प्लेस में आती है और वहाँ पे रखे ऑर्नामेंट्स को बिल्कुल अच्छे से सरियाती है, ठीक कर देती है। वो लड़की, वो वुमेन सेरी को देखते हुए कहती है, सेरी, लोग तो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं 1 महीना से यहाँ थी ही नहीं, पर बल्कि मैं बिल्कुल सही वक्त पे आ गई और मैंने एक चोर यानी कि एक बगलर से मिली। और कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ये। हॉरेंस को अंदर से डर तो लग रहा था, पर वो सोचते हैं कि शायद वो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो लड़की होती है, वो जो वोमेन होती है, वो बिल्कुल भी ज़्यादा गुस्से वाली नहीं होती है। वो अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि जैसे वो खुश हो रही है। हॉरेंस भी कहते हैं कि मैं भी काफ़ी सरप्राइज़ हूँ कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस घर में एक फैमिली मेम्बर से मुलाकात होगी। तो वो लेडीज़ कहती है ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैं तुमसे मिली हूँ, अब तुम यहाँ से क्या करोगे। तो हॉरेंस कहता है जो पहला चीज़ मेरे दिमाग में आया था वो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और भागते भागते टेलीफोन वायर को कट कर दूँ ताकि तुम पुलिस को कॉल ना कर पाओ। ये सब कहते कहते हॉरेंस अपने फेस पे अजीब सा स्माइल देता है। तभी वो लेडीज़ हॉरेंस के ऊपर अजीब तरह से सीरियस वाला मूड बना के बोलती है, तो क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। तो हॉरेंस कहते हैं कि मैं तो तुम्हें डरा रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करने वाला। तो इस पे वो लेडीज़ कहती है नहीं, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं डरा रहे। तो फिर हॉरेंस कहता है इस पे कि अगर बेहतर होगा कि तुम यहाँ पे हुई सारी बातें भूल जाओ, अगर तुमने बताया तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहेगा। तभी वो लेडीज़ हॉरेंस को डरावनी आंखों से देखते हुए बोलती है वाई शुड आई, मैं क्यों करूं ऐसा, वैसे भी तुम मेरे घर तो चोरी करने आए हो, और अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम सोसाइटी में किसी और घर चोरी करोगे और ये सोसाइटी बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तुम जैसे लोगों की वजह से। इन सब बातों पे हॉरेंस कहते हैं कि मैं सोसाइटी को थ्रेटन करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं उन्हीं के घर चोरी करता हूँ जिसके पास बहुत सारे मनी है, बहुत सारे पैसे हैं, और मेरे चोरी करने के पीछे बहुत ही अच्छी वजह होती है। मैं कोई फालतू का चोरी नहीं करता हूँ और मुझे जेल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब सुन के वो लेडीज़ जो होती है वो हंसती है। उस लड़की को स्माइल करते हुए देख हॉरेंस को लगता है कि शायद वो कन्विंस हो गई है, और फिर वो कहते हैं कि मुझे ये करने दो, ये शायद मेरा लास्ट चांस है और इसके बाद मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। तभी वो लेडीज़ अपना बिहेवियर और चाल चेंज करते हुए कहती है कि तुम्हें जेल जाने से डर लगता है, आरेंट यू। और वो लेडीज़ कहती है कि मुझे पहले से ही रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल काफ़ी पसंद है। और फिर वो टेबल से एक सिल्वर कलर के बॉक्स से सिगरेट निकालती है और उसे लाइट करती है और पीने लगती है। ये सब देख के लाइटर हॉरेंस जो होते हैं वो लाइटर अपने उसके पास हॉरेंस के पास लाइटर होता है, वो अपने ग्लव्स निकालते हैं, उस लाइटर से उस लेडी का सिगरेट जलाते हैं। लगता है हॉरेंस भी मदद कर रहे हैं। और ये सब करते करते हॉरेंस कहते हैं
क्या अब तुम मुझे जाने दोगी? तो वो उधर से लेडीज़ रिप्लाई करती है, हाँ बिल्कुल। वो लेडीज़ कहती है, मैं तुम्हें जाने तो दूंगी, पर उसके पीछे एक शर्त है। क्या तुम मुझे उस जो सेफ़ है उससे ज्वेलर्स निकाल के दे सकते हो? क्योंकि मैं उस सेफ़ का पासवर्ड भूल गई हूँ और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उस सेफ़ से ज्वेलर्स निकाल के बैंक में जमा कर दो, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई और मुझे वो जो ज्वेलर्स है मुझे आज की पार्टी के लिए पहनना है। प्लीज़ मुझे वो ज्वेलर निकाल दो। तो हॉरेस स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा इसका मतलब तुम सेफ का पासवर्ड भूल गई हो। कोई बात नहीं यंग लेडी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर मुझे तुम्हारे सेफ को तोड़ना पड़ेगा। तब वो लेडी कहती है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड वैसे भी 1 महीना तक यहाँ नहीं आने वाले हैं, तब तक मैं सेफ को बनवा लूँगी। और 1 घंटा के अंदर उसने वो जो हॉरेंस होते हैं उन्होंने सेफ खोल दिया और वो सारा ज्वेलर्स उस लेडी को दे दिया और हंसी खुशी वहाँ से चले गए। 2 दिन तक उन्होंने उस लेडीज़ की बात रखी और तीसरे दिन सुबह उन्हें याद आया कि उन्हें बुक्स खरीदनी थी और उस बुक खरीदने के लिए उन्हें अगला केस तो तोड़ना ही पड़ेगा, पर उन्हें ऐसा मौका ही नहीं मिला, उन्हें टाइम ही नहीं मिला कि वो अगला प्लानिंग कर सके। और उसी दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ी घटना। शाम तक एक पुलिस वाले ने हॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर ग्रेंज में चोरी का इल्ज़ाम लगा के पुलिसों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हॉरेंस सोचने लगे, भला ऐसे कैसे हुआ। हॉरेंस के फुटप्रिंट्स के निशान हर जगह पे पाए हुए थे क्योंकि उन्होंने बिना ग्लोव्स के उसे तोड़ा था, उस सेफ को तोड़ा था। और वहाँ पे किसी भी पुलिस वाले या फिर किसी भी आदमी ने उन पे भरोसा नहीं किया जब उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने उन्हें कहा था कि उस सेफ को तोड़ दो। जो उस जगह की असली वाइफ होती है, उस हस्बैंड की असली वाइफ होती है, वो कहती है कि ये सब कहानी झूठ है। वो लेडीज़ 60 साल की एक बूढ़ी लेडीज़ होती है और वो कहती है ये सब नॉनसेंस है, ये सब झूठ है। अब हॉरेंस एज अ प्रिजनर लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरी के रूप में काम कर रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें एक लड़की ने बेवकूफ़ बनाया जो कि दोनों सेम प्रोफेशन में थे, यानी कि दोनों ही चोर थे। मतलब वो लेडीज़ जो थी वो एक्चुअली में चोर थी, उसने हॉरेंस का फंसा के वो लेडीज़ रफा दफा हो गई है। इसके बाद से हॉरेंस बहुत गुस्सा होते हैं जब उन्हें थीव्स के ऑनर्स के बारे में बताया जाता है, यानी कि चोरों में आपस में ईमानदारी होती है, मतलब चोर चोर भाई भाई, चोर चोर मौसेरा भाई। ये सब बात में उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर लिखा गया था विक्टर कैनिंग के ज़रिए और ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर तो थी। और इस तरह से ये चैप्टर होता है समाप्त। तो चलता हूँ, बाय बाय, टाटा। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए और प्लेलिस्ट से जाके इससे पहले जितनी भी इंग्लिश की वीडियो है आप जाके देख सकते हैं। चलिए बाय बाय।